औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? माई नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद नासिर जावेद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द एम्स कराची। नाजरीन, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे इंशाल्लाह आप गुफ्तगू करेंगे और अल्बर्ट आइंस्टाइन की वो थ्योरी जो कि उसने अपने ऊपर अप्लाई की और दुनिया में जहानत पर उसने बहुत सारे झंडे गाड़े और ज़हीन तरीन शख्स 20वीं सदी के करार पाए और उन्होंने अपनी जहानत को इन्हांस करने के लिए, अपने IQ लेवल को बढ़ाने के लिए या चीज़ों को देर तक याद रखने के लिए जो फार्मूला इख्तियार किया, आज उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और अक्सर ही हमारे स्टूडेंट्स का ये सवाल रहता है या हमारे इर्द गिर्द लोगों का ये सवाल रहता है कि डॉक्टर साहब, बहुत सारी चीज़ों को हम याद रखने की कोशिश करते हैं या पढ़ते हैं या सीखते हैं, लेकिन देर पा या लंबे अरसे तक वो चीज़ें हमारे दिमाग में स्टे नहीं करती। जब कभी उन चीज़ों के बारे में कहीं डिस्कशन हो रही होती है तो हमें जवाब देने में या उन चीज़ों के बारे में जो हमने पढ़ा और सीखा था वो भूल चुका होता है। तो आज इंशाल्लाह हम इस मसले का हल आपके सामने रखेंगे। वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल द एम्स कराची लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी ज़रा सी तकलीफ़ कीजिए और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। तो नाजरीन, अल्बर्ट आइंस्टाइन 20वीं सदी का एक नामवर साइंटिस्ट जो कि 20वीं सदी का ज़हीन तरीन शख्स भी कहलाया, जिसने एटम बम बनाया और न्यूक्लियर पावर से दुनिया को रूशनास करवाया, उस शख्स ने चीज़ों को याद रखने के लिए या हाफजे को बढ़ाने के लिए एक फार्मूला पेश किया। वो फार्मूला आज आपके सामने भी रखता हूँ। बहुत आसान फार्मूला है और ये भूलने की बीमारी से ज़िंदगी भर आपका छुटकारा हो जाएगा और हमेशा आपको चीज़ें याद रहेंगी अगर आप ज़रा सी ये मश्क कर लें। अल्बर्ट आइंस्टाइन के मुताबिक अगर आप चीज़ों को थोड़े अरसे तक याद रखना चाहते हैं, इससे पहले ज़रा सी तवज्जो दें, हमारी मेमोरी जो है या हमारा जो हाफजा है या ब्रेन का वो हिस्सा जहां हमारी तमाम जो मालूमात हैं या जो तमाम चीज़ें यादाश्त जो कि स्टोर होती हैं, जिसे मेमोरी सेंटर कहते हैं, इसके दो पार्ट हैं या दो कंपोनेंट्स हैं। एक शॉर्ट टर्म मेमोरी कहलाती है और एक लॉन्ग टर्म मेमोरी कहलाती है। यानी कि एक टेम्परेरी स्टोरेज हाउस है और एक परमानेंट स्टोरेज हाउस है। तो वो चीज़ें जो कि आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें आती जाती रहती हैं और आपको ज़्यादा देर तक उनको याद नहीं रखना होता, तो डेफिनेटली उनको शॉर्ट टर्म मेमोरी का हिस्सा बनाना चाहिए। और वो चीज़ें जो आप लॉन्ग टर्म तक यूज़ करना चाहते हैं या याद रखना चाहते हैं या उनकी बार बार आपको ज़रूरत पड़ती है, तो हमें चाहिए कि हम उनको लॉन्ग टर्म मेमोरी में ले जाएं और ज़िंदगी भर वो चीज़ें हमारा साथ नहीं छोड़ती या हमें भूलती नहीं है। वो कैसे मुमकिन है? तो इसके लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन की ये थ्योरी जो कि बहुत आसान है, आपके मसले का परमानेंट सोल्यूशन जो कि मैं अभी आपके सामने रखता हूँ। अल्बर्ट आइंस्टाइन के मुताबिक वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि अपनी क्लासेस में मुख्तलिफ लेक्चर्स लेते हैं, जो कि बहुत कॉन्शियसली हाज़र दिमागी के साथ अपने टीचर को, अपने प्रोफेसर को सुनते हैं और चीज़ों को दिमाग में उतारने की कोशिश करते हैं, तो मैक्सिमम चीज़ें या उनका मैक्सिमम पोर्शन उनके दिमाग में नक्श हो जाता है। लेकिन ये परमानेंट स्टोरेज का हिस्सा नहीं होता, ये टेम्परेरी स्टोरेज में होती हैं चीज़ें। अगर वही स्टूडेंट इन तमाम चीज़ों को घर जाके एक बार उसी दिन रिपीट कर ले तो ये चीज़ें हफ्तों भर उनके दिमाग में नक्श हो जाती हैं। और अगर वो ये स्टूडेंट चाहता है कि ये चीज़ें महीनों उसको याद रहें, तो उस स्टूडेंट को चाहिए कि वो वीकेंड पर एक बार फिर इसको रिपीट कर ले, तो ये चीज़ें महीनों उसको याद रहेंगी। चंद महीनों के अंदर या कुछ हफ्तों के बाद कोई भी टीचर या कोई भी उनसे इसके बारे में सवाल करेगा तो फ़ौरन वो इसका आंसर करेंगे और मैक्सिमम उनकी बात जो है वो क्लियर होगी। और इसी तरह से अगर ये स्टूडेंट चाहते हैं कि ये जो
चीज़ें उन्होंने याद की हैं वो सालों भर उनके दिमाग में रहें और काफ़ी अरसे तक, काफ़ी देर तक वो स्टोर रहें, तो वो चाहिए कि महीने के आखिर में एक बार उसको रिपीट कर लें। तो इंशाल्लाह एक बार कॉन्शियसली उन्होंने लेक्चर को क्लासरूम में लिया, उसको घर जाके एक बार रिपीट किया, वीकेंड पे रिपीट किया, महीने के बाद एक बार रिपीट किया, तो ये 4 बार रिपीट होने के बाद सालों तक ये बात या ये मजमून या ये टॉपिक उनके दिमाग में नक्श रहेगा। और अगर ये स्टूडेंट्स चाहते हैं कि ज़िंदगी भर इसका नक्श उनके दिमाग से ना मिटे, तो वो साल में एक बार उसको रिपीट कर लें, तो इंशाल्लाह ये ज़िंदगी भर उनके दिमाग में नक्श हो जाएगा और कभी भी उनके दिमाग से ये मजमून या ये टॉपिक नहीं मिटेगा। ज़िंदगी भर 10, 20, 50 साल के बाद भी अगर कोई उनसे इसके बारे में सवाल करेगा तो फिल फॉर उसका आंसर करेंगे। और एक बात और बताता चलूँ, जो छोटे बच्चे होते हैं जिनकी उम्र लगभग 12-13 साल तक होती है, इससे कम उम्र के बच्चों को आप जो भी चीज़ सिखा लें वो ज़िंदगी भर याद रखते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस्लाम के बुनियादी उसूल और उनकी अच्छी बेसमेंट जो है इसी दौरान बनाएं। और क्योंकि ये चीज़ें डायरेक्ट उनकी परमानेंट स्टोरेज में जा रही होती हैं, उनकी मेमोरी सेंटर फ्रेश होते हैं, तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम अल्बर्ट आइंस्टाइन के इन उसूलों को समझते हुए अपने ऊपर इनको अप्लाई करें और मेमोरी सेंटर्स को एक्टिवेट रखना और मेमोरी सेंटर्स को फ्रेश रखने का ये वाहिद हल है। इंशाल्लाह ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।